बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो के बाद आप बहुत जल्द स्लिम स्मार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोटापे पे। अगर आप जिम जा के और तरह तरह की एक्सरसाइजेस करके थक चुके हैं, तरह तरह के डाइट प्लान्स फॉलो करके या तरह तरह की वेट लॉस मेडिसिन्स यूज़ करके तंग आ चुके हैं और फिर भी पेट लटका हुआ है और जिस्म फूला हुआ है, अपनी ज़िंदगी से बेजार बैठे हुए हैं, जिस्म का बेढंगापन उसी तरह कायम है और वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप ये तमाम मसाइल काफ़ी अरसे से फेस करते आ रहे हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप ये जान सकें कि किस वीक कौन सी बीमारी का दस्त शिफा से फ्री में इलाज हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ना हम आपको कोई डाइट प्लान देंगे, ना आपको कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेंगे और ना पोर्शन कंट्रोल डाइट की बात करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या सरप्राइज़ है इस वीडियो में? अगर आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखेंगे और गौर से हमारी बात सुनेंगे तो आपको पतला होने से कोई नहीं रोक सकता और ये वीडियो आपको जीने की एक नई उम्मीद देगी और आप दिनों में स्लिम स्मार्ट नज़र आएंगे। मोटापा एक ऐसा मसला है जो हर घर में है, घर घर में है। बच्चा हो, जवान या बुज़ुर्ग, कभी ना कभी इस अज़ियत से ज़रूर गुज़रते हैं। ना इंसान ठीक तरह से उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सही तरह नमाज अदा कर सकता है। बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है, पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। मोटापा सारी काबिलियत पे एक बदनुमा दाग बन के रह जाता है। इंसान जितना भी काबिल हो, लोग उसकी काबिलियत को एक साइड पे कर देते हैं और उसको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। मोटा, मोटा गेंडा। मोटा इंसान दुनियावी नेमतों को भी सही तरह एंजॉय नहीं कर पाता, रिश्तों में रुकावट बन जाता है ये मोटापा। जॉब्स में भी लोग फिट और एक्टिव बंदे को पसंद करते हैं। मोटापे को छुपाने के लिए मोटा बंदा हमेशा ओवर साइज कपड़े पहनता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बेढंगा और सुस्त नज़र आता है और लोग उसको हमेशा मजाक का निशाना बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहता है। इस वीडियो में जानेंगे कि मोटापे की क्या क्या वजूहात हैं। यकीनन आप इस सवाल पे हंसेंगे कि वजह क्या हो सकती है, ओवर ईटिंग या आसान अल्फाज में दिन रात बेवक्त खाना पीना। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ओवर ईटिंग मोटापे की एक वजह तो हो सकती है, लेकिन हर मोटापे की वजह ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाना पीना नहीं होती। आइए जानते हैं वजह। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी बादीपन, यानी गैसेस से पेट फूले रहना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत स्लिम स्मार्ट होते हैं लेकिन उनका पेट फूला होता है या फिर पूरा जिस्म बुरे तरीके से फूला होता है। ऐसे लोगों को शदीद किस्म का बादी का मसला होता है। कुछ लोगों का मिजाज बहुत बादी होता है और कुछ लोगों की ग़िज़ाएँ ही बहुत ज़्यादा बादी होती हैं और कुछ लोगों का खाने का तरीका ही गलत होता है, जिसकी वजह से गैसेस बहुत ज़्यादा पेट में बनती हैं और जो हर वक्त पेट को बहुत ज़्यादा फुलाए रखती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बादी पैदा करती हैं, गैसेस पैदा करती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं उनको अवॉइड करके। अरहर की दाल है, चने की दाल है, दाल माश, अरवी, सब्ज़ियों में आलू, गोभी, मटर, ये तमाम की तमाम बादी ग़िज़ाएँ हैं। चावल बहुत बादी होते हैं, मकई बहुत बादी होती है, भैंस का दूध बहुत बादी होता है, गाय का दूध भी बादी होता है लेकिन कदरे कम, लेकिन भैंस का दूध ज़्यादा बादी होता है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब लोग कोशिश करें कि बादी अशिया से बचें। खानों में अदरक और अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध भी पिएं तो उसके साथ अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इस तरीके से आप बादी से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है स्वेलिंग। जब बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होती है तो जिस्म उसी तरह बदनुमा, भद्दा, मोटा नज़र आता है, लेकिन लोग कम इल्मी की वजह से उसको मोटापे का नाम दे देते हैं। कुछ लोगों के पेट का ऑपरेशन हुआ होता है
और अभी ज़ख्म ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और पेट बहुत मोटा नज़र आता है, जो बज़ाहिर मोटापे का सबब नज़र आता है। या फिर किसी बीमारी के बिगड़ने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। कुछ लोगों को बॉडी में स्वेलिंग इसलिए हुई होती है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ ग़िज़ाएँ सूट नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रिएक्शन होता है, इन्फेक्शन हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है और गरम आ जाता है बॉडी पे। और हम लोग अपनी कम इल्मी की वजह से बीमारी की असल रीज़न जानने की बजाय उसको मोटापा समझ के हम लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जो कि उमूमी कॉन्सेप्ट है। अगर मसला स्वेलिंग है तो पता लगाना चाहिए कि आखिर वजह क्या है, क्या खुराक से ये मसला आ रहा है या कोई और रीज़न है। मसला आपका स्वेलिंग का है और आप डाइटिंग कर रहे हैं, ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप मौरिज के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं और आप ये ख़ुद पता लगाएं कि आखिर मसला कहाँ से आ रहा है। ओवर ईटिंग यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि उसका पेट कब भर गया है और वो खाता रहता है और खाता रहता है, उसको कहते हैं ओवर ईटिंग। ये मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की बीमारी होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है। जब तक उनके पेट पे बोझ ना हो, उन लोगों को नींद नहीं आती और उनको बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि उनको ये मसला है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि असल मसला कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ये मसला आ रहा है तो सबसे पहले अपनी आदतों पे गौर करें कि कहीं आपकी गलत आदतों की वजह से तो आप मोटापे का सबब नहीं बन रहे हैं। डिप्रेशन यानी ज़हनी तनाव। आजकल जो माहौल चल रहा है उसके मुताबिक ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन रहता है और इस डिप्रेशन से ना सिर्फ उनको मोटापा होता है बल्कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लोग तरह तरह के मसाइल में उलझे हुए हैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। डिप्रेशन की बहुत सी अलामात हैं, जिनमें से एक अलामत ओवर ईटिंग भी है। एक मरीज़ ने कहा कि मुझे भूख बहुत लगती है, और जब मरीज़ की हिस्ट्री जानी तो पता चला कि जब भी कोई परेशानी होती है तो मोहतरम को भूख लग जाती है। जब भी कोई परेशानी हो तो मोहतरम को भूख लग जाती है। तो फिर घर में कुछ भी रखा हो, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, वो खा के तबीयत को सुकून मिल जाता है और बेचैनी दूर हो जाती है। असल में ये सारा मसला डिप्रेशन का है। अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं तो अपने मर्ज़ की ख़ुद तशख़ीस करें और अपनी बीमारियों का इलाज करें। डिप्रेशन से बचने के लिए कोशिश करें उन तमाम लोगों से पीछा छुड़ा लें जो आपको डिग्रेड करते हैं और आपको डिसअपॉइंट करते हैं और हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं, हमेशा आपकी हौसला शिकनी करते हैं। और हमेशा उन लोगों की कंपनी में बैठें जो आपको हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, आपके साथ खुश होते हैं, खेलते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है उनका एक और बड़ा मसला ये है कि वो रोने धोने वाले गाने सुनते हैं या इस तरह की मूवीज़ या ड्रामास देखते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी तबीयत को सुकून देने के लिए कॉमेडी शोज़ देखें और कार्टून्स देखें, नींद प्रॉपर लें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, हेल्दी गेम्स रखें, हेल्दी आउटिंग करें। पे की एक और बहुत बड़ी रीज़न है जिसे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कहते हैं, शदीद कब्ज़। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों की माँ। इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में मरीज़ को पॉटी नहीं आती है। कुछ लोगों को ये मसला कम होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शदीद कब्ज़ की वजह से 3-3, 4-4 दिन पॉटी आती ही नहीं और वो वॉशरूम जाते ही नहीं। अच्छा व्यूवर्स, बात ये है कि कुछ लोगों में कब्ज़ की अलामात होती हैं जो ज़ाहिर हो जाती हैं और कुछ लोगों में कब्ज़ की अलामात ज़ाहिर ही नहीं होती, इसलिए उनको एहसास ही नहीं होता कि उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है। जिन लोगों को कब्ज़ की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं उनके अंदर शदीद बेचैनी होती है, कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, कुछ की तबीयत में बेचैनी होती है। इन तमाम अलामात से किसी के सर चकराता है तो इन तमाम अलामात से उनको पता चल जाता है कि उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें इन तमाम अलामात में से कुछ भी ज़ाहिर नहीं होता
और वो 3-3 4-4 दिन भी अगर वॉशरूम ना जाएं, पॉटी ना करें तो उनको कोई फीलिंग नहीं आती, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनका मुसलसल पेट बढ़ रहा होता है। और जब पॉटी आती है तो बहुत ही सख्त किस्म की आती है और बल्कि ना होने के बराबर होती है। उसकी वजह से उनकी आंतें फूल जाती हैं, उनका पेट लटक जाता है, उनके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं जो कि अंदर ही अंदर दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से उनका सांस फूलता है। और जब 3-4 दिन के बाद पॉटी की जाए तो पॉटी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और पॉटी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से बवासीरी मस्से भी बन सकते हैं और खूनी बवासीर और बादी बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को ये अलामात बहुत ज़्यादा अरसे तक रहें, ये प्रॉब्लम बहुत अरसे तक रहे और उसका अगर इलाज ना करवाया जाए तो ये बहुत बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों में बदल जाती हैं। इसी वजह से शदीद कब्ज़ को, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को उम्मुल अमराज कहा जाता है। कब्ज़ की प्रॉब्लम घर घर का मसला है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इस पे इस वक्त मुख्तसर किस्म की बात की जाएगी। कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिटेल से फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कब्ज़ के मरीज़ों का भी उसी तरह पेट लटका होता है, पेट फूला होता है, जिस्म फूला होता है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि वो ओवर ईटिंग का शिकार हैं। ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि असल में अपने कब्ज़ का इलाज करवाएं और किसी सूरत कब्ज़ ना होने दें। जंक फूड, ड्राई फूड का कम इस्तेमाल करें, लिक्विड डाइट की तरफ ज़्यादा आएँ, शोरबे वाले सालनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का, जूसेस का और फाइबरस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने को चबा चबा के खाएं। तो जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है और उसकी वजह से उनको मोटापा है, तो अगर आप कब्ज़ से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो आप चंद ही दिनों में काफ़ी स्लिम स्मार्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, बेटियों, इन तमाम लोगों के लिए मोटापे की बहुत ही बड़ी वजह है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सब लोग अपने बॉडी पोस्चर और अपने उठने बैठने के स्टाइल को ठीक करें। आप लोगों ने कभी गौर किया है, हम कभी भी अपने बॉडी पोस्चर पे, अपने उठने बैठने के स्टाइल पे गौर नहीं करते। जब भी खाना खाते हैं कभी आधा पेट खाना नहीं खाते, हमेशा ओवर ईटिंग करते हैं। खाने के औकात कभी मुकर्रर नहीं करते, जितनी दफ़ा खाना सामने आता है उतनी ही दफ़ा खाते हैं। ना प्रॉपर तरीके से चबाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं, जिसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूल भी जाता है और गैसेस भी पेट में बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं। और जब हमारा पेट अच्छी तरह फूल जाता है और जब बैठे हुए हमारा पेट दबता है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इस बेआरामी से जान छुड़ाने के लिए या तो हम लेट जाते हैं या फिर हम किसी ऐसे बॉडी पोस्चर में चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट तंग ना हो, पेट बिल्कुल ना दबे और हमें खुल के सांस आए और पेट को कोई मसला ना हो। बजाय इसके कि अगर हमें कब्ज़ है तो हम अपने कब्ज़ को दूर करें या अपनी गैसेस को दूर करें और पेट को वापस अपनी पोजीशन पे लाएं, उसकी बजाय हम पेट को और ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। अपने बॉडी पोस्चर को ऐसे बना देते हैं अपने पेट को रिलैक्स करने के लिए कि उसके बाद आपका बॉडी पोस्चर ही ख़राब हो जाता है। आसान अल्फाज में आपके उठने बैठने का तरीका ही बेढंगा हो जाता है। पेट के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बैठे हुए लोग पेट के आराम की खातिर कि कंफर्टेबल फील करें, टांगों को फैला के बैठना शुरू हो जाते हैं और 4-5 दिन गुजरने के बाद हमारी ये आदत पक्की हो जाती है और हमारा बॉडी पोस्चर ही बेढंगा हो जाता है। इसलिए जो लोग हमेशा स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं या फिर वो लोग जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं, पेट उनके लटक चुके हैं और मुसलसल ये इस मसले को फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दें। पेट को कभी भी खुला ना छोड़ें, आज़ाद ना छोड़ें। हमेशा या तो उसको बेल्ट बांध के रखें या फिर पेट को अंदर दबा के रखें। बैठते हुए भी अपने बॉडी पोस्चर को ऐसे रखें कि कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधी रहे। जब भी आप बेंड होके झुक के बैठेंगे हमेशा पेट आपका बाहर निकलेगा और जब आप अपने बॉडी पोस्चर को सीधा रखेंगे, अपनी कमर को सीधा रख के बैठेंगे तो हमेशा आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। जिन लोगों के पेट के मसल्स लूज़ हो चुके हैं, पेट लटक चुका है और वो दोबारा किसी सूरत अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा
और आप लोग इसके हाथों काफ़ी परेशान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरीज़ हैं, जो टफ़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते और इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं और लोगों के मजाक का निशाना बन रहे हैं। तो मेरे प्यारों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी नेमत खाओ आप, लेकिन हमेशा आधा पेट खाओ। जो दिल करता है खाओ, लेकिन हमेशा आधा पेट खाओ। और सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को, अपनी कब्ज़ को दूर करो। कोशिश करें कि हमेशा खाने से पहले फ्रूट्स खाएं। उससे ये होगा कि खाने के थोड़ी देर बाद ही आप आराम से वॉशरूम जा सकते हैं और आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और तीसरा काम आपने ये करना है कि पेट को हमेशा बांध के रखें, चाहे उसके लिए आप किसी अच्छी बेल्ट का यूज़ करें या चाहे आप अपने बॉडी पोस्चर के ज़रिए आप उसको, पेट को अंदर दबा के रखें। जिन लोगों को स्वेलिंग की वजह से ज़्यादा मोटापा रहता है वो किसी ना किसी देसी कहवे का इस्तेमाल लाजमी साथ रखें। उम्मीद है आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।